हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑप्टम में 2 ईयर एक्सपीरियंस्ड रिएक्ट डेवलपर को क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई रिसेंटली अपीयर्ड फॉर इट। सो बेसिकली 2 टेक्निकल राउंड्स हुए थे एंड मैंने दोनों टेक्निकल राउंड्स के क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले जो सबसे अच्छी बात थी कि देयर वर नो DSA बेस्ड क्वेश्चन, लाइक कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं था। इवन कोई भी कोडिंग असाइनमेंट या फिर लाइक इंटरव्यू में ही कोडिंग का कोई टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कशन से वो जानना चाह रहे थे कि आपके पास क्या नॉलेज है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था वो था कि आप व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड ऑन। तो मैंने उनको बताया था कि मैंने एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में काम किया है एंड उसका टेक स्टैक बताया था कि हमने फ्रंट एंड में गैट्सबी एंड रिएक्ट यूज़ किया है एंड बैक एंड में हमने GraphQL यूज़ किया है और लाइक Node.js यूज़ किया है एंड कोई फ्रेमवर्क और अगर आपके प्रोजेक्ट में है तो वो यूज़ किया, लाइक हमारे में एक कॉमर्स टूल्स करके फ्रेमवर्क का। तो मैंने उसके बारे में उनको बताया था और एक जेनरिक फ्लो बताया था प्रोजेक्ट का कि किस तरीके से हम लोग कोड लिखते हैं, किस तरीके से कमिट करते हैं, क्या CI/CD पाइपलाइन था एंड किस तरीके से APIs बनाई जाती है, किस तरीके से जो कॉमर्स टूल्स है उसमें डेटा स्टोर करते हैं और किस तरीके से APIs उस डेटा से इंटरेक्ट करती है और रिस्पॉन्स लेके आती है। तो ये सारा चीज़ एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से मैंने उनको प्रेजेंट किया था कि ये हमारा प्रोजेक्ट है एंड मेरा कंट्रीब्यूशन भी बताया था मैंने कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन। सो जो मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन था वो फ्रंट एंड पार्ट पे था एंड मैंने कुछ APIs भी बनाई हुई थी तो वो भी मैंने उनको बताया था। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा था कि क्या चैलेंजिंग लगा आपको, लाइक आपने इतना जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो जो भी आपने प्रोजेक्ट में वर्क किया तो क्या चैलेंजिंग फीचर था एंड क्यों आपको वो चैलेंजिंग लगा। तो मैंने बताया था कि मैंने एक फुल स्टैक फीचर इंप्लीमेंट किया था जिसमें लाइक डेटा हमको डेटाबेस में स्टोर करना है और वहाँ से ला के फिर हमको फ्रंट एंड में दिखाना है। तो एज अ न्यू कमर मैंने एक डेटाबेस से इंटरेक्ट किया, एक APIs वगैरह बनाई। सो मेरा फर्स्ट टाइम था API बनाने में, अदरवाइज मैं सिर्फ API से इंटरेक्ट करता था एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बट उस टाइम आई वर्कड एज अ फुल स्टैक डेवलपर एज वेल। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था एंड न्यू लर्निंग्स लेके आया था, तो उस तरीके का डिस्कशन मैंने वहाँ पे किया था। सो जब मैं उनको बता रहा था कि किस तरीके के प्रोजेक्ट में हमने काम किया है और क्या क्या चैलेंजिंग टास्क फेस किया है, तो उसी के अराउंड वो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा था कि गैट्सबी क्यों यूज़ किया, ठीक है, अगर आपके प्रोजेक्ट में गैट्सबी था कि तो क्यों यूज़ हुआ है गैट्सबी, वो क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि GraphQL क्यों यूज़ हुआ। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ऑल्सो आपको एक फुल आइडिया होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मैंने बताया कि मैंने एक चैलेंजिंग फीचर इंप्लीमेंट किया था जिसमें मेरे को डेटाबेस से इंटरेक्ट करना था। तो उसमें उन्होंने पूछा कि तुमने NoSQL डेटाबेस क्यों यूज़ किया इंस्टेड ऑफ SQL डेटाबेस, जबकि SQL डेटाबेस क्वेरिंग फीचर में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में हमको मोर क्वेरिंग पावर चाहिए क्योंकि सब चीज़ बहुत नेस्टेड होता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस तरीके के क्वेश्चन को आपको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम करके भी रख सकते हैं दिमाग में और ये भी सोच के रख सकते हैं कि अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन आया तो मैं क्या आंसर दूंगा, ठीक है। तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इन क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था तो मैंने उनको ये बताया था कि हमारे प्रोजेक्ट में 11 मिलियन यूज़र्स हैं एंड लाइक फॉर स्टेट मैनेजमेंट हमने कॉन्टेक्स्ट API यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सुन के उन्होंने एक लाइक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा था कि क्यों आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया, क्यों रिडक्स यूज़ नहीं किया, ऐसा आर्किटेक्चरल डिसीजन क्यों लिया गया था कि कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया जाए, जबकि हम जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट शुडंट बी यूज देयर और रिडक्स यूज़ करना चाहिए। तो क्यों, उस चीज़ को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा और जस्टिफाई नहीं भी कर पाते तो क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया वो आपको पता होना चाहिए। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपके फुल प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है, दैट्स ऑल। इसके बाद रियल इंटरव्यू स्टार्ट होता है। सो जो इंटरव्यू के राउंड्स थे वो बहुत छोटे छोटे राउंड्स थे, लाइक एक इंटरव्यू का अराउंड 25 मिनट्स का था एंड दूसरा अराउंड 20 मिनट्स का था एंड क्वेश्चन भी उतने ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे। मेन रीज़न इसका ये हो सकता है कि उन्होंने हायरिंग करनी थी, उनको एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट था एंड सेकेंड रीज़न ये भी है कि जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मैं उसका आंसर बहुत डिटेल में दे रहा था। लाइक वो कोई भी एक क्वेश्चन पूछते थे ना तो मैं उसका आंसर बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट से रिलेट करके एक डिटेल में आंसर देता था और ये इसलिए हो पा रहा था क्योंकि मैंने ये वाला जो इंटरव्यू था ये पूरा एंड में दिया था। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव मिले थे एंड बहुत सारा इंटरव्यू देने के बाद बहुत सारी चीज़ तो मेरे को बिल्कुल ऑन द टिप्स याद हो गया था, तो मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके आंसर दे रहा था। तो दैट्स वाई आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं। तो बेसिकली उन्होंने HTML CSS में फ्लेक्सबॉक्स के अराउंड क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ फ्लेक्सबॉक्स और जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, अलाइन आइटम्स क्या होता है। तो मैंने उनको डिटेल में बताया था कि मेन एक्सेस हो क्या होता है, क्रॉस एक्सेस क्या होता है, किस तरीके से फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज होने पे ये दोनों भी चेंज हो जाते हैं, उस तरीके का डिस्कशन था। फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया था, ठीक है। फिर फ्लेक्सबॉक्स और CSS ग्रिड में क्या डिफरेंस है एंड कब तुम यूज़ करोगे फ्लेक्सबॉक्स को
और कब तुम यूज़ करोगे CSS ग्रिड को, कब किसको यूज़ करना चाहिए, एंड देन बेसिक क्वेश्चन ऑफ पोजीशन की पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, पोजीशन फिक्स्ड क्या होता है एंड किसके रेस्पेक्ट में होता है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन में लेट कॉन्स्ट वेयर, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर इतना बार दे चुका था कि मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ। लेट कॉन्स्ट वेयर के बारे में तो बताया ही बताया। अगर एक एरे है जिसमें हमने कॉन्स्ट यूज़ किया तो क्या हम लोग उसके अंदर का एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, वो भी बताया। और अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट है तो क्या हम लोग उसका कीज चेंज कर सकते हैं, वो भी बताया। क्यों कर सकते हैं वो भी बताया कि लाइक अगर एक एरे है जो कॉन्स्ट है, मतलब कॉन्स्ट से डिफाइन किया गया वो एरे, तब भी हम लोग उसका वैल्यूज़ क्यों चेंज कर सकते हैं, वो भी मैंने उनको बताया था। लाइक मेमोरी में क्या चल रहा होता है और किस तरीके से मेमोरी पॉइंट कर रहा होता है हीप मेमोरी को, वो सब अच्छे से डिटेल में बताया था। होस्टिंग के बारे में भी इसमें मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया था। फिर व्हाट इज़ प्रॉमिस उन्होंने पूछा था कि प्रॉमिस क्या होता है। एंड देन जब हम लोग प्रॉमिस डिफाइन कर रहे होते हैं तो जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं, जो हम लोग का एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है प्रॉमिस के अंदर, वो क्या सिंक्रोनस होता है या असिंक्रोनस होता है, वो क्वेश्चन था। एंड असिंक्रोनस कोड मतलब क्या समझते हो तुम, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय असिंक्रोनस कोड, ये क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने इवेंट लूप का बिल्कुल फुल डिस्कशन किया था वहाँ पे मैंने। फिर इवेंट बबलिंग पे क्वेश्चन पूछा था। एंड देन एरो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब उन्होंने एरो फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा तो मैंने पूरा स्टोरी बताया कि फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शंस में प्रोटोटाइप क्या होता है, एंड देन लाइक किस तरीके से उनका लिंकिंग होता है और किस तरीके से उसमें लाइक प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस होता है, उतना भी बता दिया मैंने। फिर एरो फंक्शन में ये चीज़ होता है कि नहीं होता है ये भी बताया। एंड फिर ये भी बताया कि दिस कीवर्ड में क्या डिफरेंस है एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में। तो वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो बेसिकली मेरा ये था कि मेरे को बहुत सारा इंटरव्यू दे के एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं बहुत ही डिटेल में आंसर दे रहा था, तो वो ज़्यादा फिर क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे थे, ऐसा हो गया था। तो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। इसके बाद कुछ रिएक्ट के क्वेश्चन तो स्टार्ट होते हैं, व्हाट इज़ यूज इफेक्ट हुक, व्हाट इज़ यूज स्टेट हुक, लाइफ साइकिल मेथड्स, ये सब तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फिर उन्होंने पूछा था कि आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या पैकेजेस यूज़ किए हैं, तो वो मैंने बताया था कि फॉर्म के लिए कोई पैकेज यूज़ किया है, एनिमेशन के लिए कोई पैकेजेस यूज़ किया है, वो सब बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूज़ रेफ हुक पे, तो मैंने यूज़ रेफ हुक क्या होता है वो बताया था, एंड अपने प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ किया गया है वो बताया था। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको अपने प्रोजेक्ट से रिलेट कर रहे हैं ना, कि मैंने इस अपने प्रोजेक्ट में इस तरीके से यूज़ किया था एंड इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ही नोज़ लाइक अलॉट एंड उसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आप भी आंसर्स दे सकते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको डिटेल में बताने का ट्राई करें और अपने प्रोजेक्ट से रिलेट करने का ट्राई करें, तो उससे एक अच्छा इफेक्ट आता है, सामने वाले को लगता है कि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। फिर पूछा गया था कि व्हाट आर पोर्टल्स इन रिएक्ट, एंड सिंपल क्वेश्चन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है रिएक्ट में, एंड व्हेन टू यूज़ इट। एंड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ टू इम्प्रूव रिएक्ट ऐप परफॉर्मेंस। तो रिएक्ट ऐप परफॉर्मेंस का जो क्वेश्चन था उस पर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, लाइक हम लोग react.memo यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कॉल बैक यूज़ कर सकते हैं, यूज़ मेमो यूज़ कर सकते हैं, एंड क्या क्या होता है ये सब, लाइक यूज़ कॉल बैक क्या होता है, यूज़ मेमो क्या होता है, react.memo क्या होता है। एंड देन उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि हम लोग कोड स्प्लिटिंग यूज़ कर सकते हैं, लेज़ी लोडिंग यूज़ कर सकते हैं। कोड स्प्लिटिंग क्या होता है ये भी बताया था, लेज़ी लोडिंग क्या होता है ये भी बताया था, कैसे कर सकते हैं रिएक्ट ऐप में ये भी बताया था। तो इससे क्या होता है ना, सामने वाले को लगता है कि हाँ ही नोज़ एवरीथिंग, तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आप भी ऐसे डिटेल में आंसर देके अपना सिलेक्शन का चांस बढ़ा सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा था कि व्हाट आर कस्टम हुक्स एंड लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कस्टम हुक एंड JS यूटिल्स। तो जैसे होता है हमारे प्रोजेक्ट में कोई चीज़ करना होता है बार बार हमको, राइट, तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना लेते हैं, तो वो एक JS यूटिल हो गया। एंड एक कस्टम हुक होता है, लाइक अगर हमको कोई स्टेट को मेंटेन करना है और या फिर रीयूजेबल लॉजिक लिखना है, स्टेटफुल रीयूजेबल लॉजिक लिखना है, तो कस्टम हुक हो गया। तो इन दोनों चीज़ों में बेसिकली क्या डिफरेंस है ये पूछा गया था। तो कस्टम हुक्स में जैसे मैंने कहा कि कोई अगर रीयूजेबल स्टेट लॉजिक है ना, कि अगर स्टेट भी है और रीयूजेबल भी है वो लॉजिक, तो हम उसको कस्टम हुक में मेंटेन कर सकते हैं, और JS यूटिल्स में वो चीज़ नहीं होता है। एंड एक क्वेश्चन था कि व्हेन टू यूज़ कस्टम हुक्स। सो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिएक्ट प्रोफाइल। एंड अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द फ्रंट एंड डेवलपर्स यू नो। नेक्स्ट टाइम मैं और कोई कंपनी का मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस या फिर किसी मेरे फ्रेंड का, कलीग का इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आऊँगा। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।